चले भिखारी, खाना खा और यहाँ से। साहब जी, मैं भिखारी नहीं हूँ और मुझे खाना नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? पैसे चाहिए हैं? अरे मैं तुम जैसे भिखारियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। आके गाड़ी के पास बैठ जाते हो कि जब गाड़ी वाला आएगा तो पैसे मिल जाएंगे। पैसे वैसे नहीं देने वाला हूँ मैं, चलो यहाँ से हटो। नहीं साहब, अगर हो सके तो फोन दे दीजिए साहब। फोन चाहिए तुम्हें? मतलब आजकल के भिखारी इतने हाईटेक हो गए कि सीधे पैसे से फोन पे आ गए हैं और फोन चाहिए तुमको? वाह, बहुत अच्छी बात है, अब तुम्हें फोन चाहिए। अरे तुमको पता भी है आजकल फोन कितने महंगे आ रहे हैं? अरे 10,000 से नीचे कोई फोन नहीं आता है और तुमको फोन चाहिए। तुम्हारी औकात है फोन रखने की? और अगर फोन रखना ही चाहती हो, फोन चलाना ही चाहती हो, अरे तो मेहनत करो, अच्छी खासी तो हो, हाथ पैर तो सलामत है ना तुम्हारे, तो जाओ कमाओ जाके और फोन खरीदो और चलाओ। अरे नहीं नहीं साहब जी, आप गलत समझ रहे हैं। हमको फोन ऐसे नहीं चाहिए, हमको फोन बस बात करने के लिए चाहिए। वो एक ठो कॉल करनी है अपने पति को। अच्छा, तो तुमको कॉल करने के लिए फोन चाहिए? ठीक है, ये लो जल्दी फोन करो और हटो, मुझे बहुत धूप लग रही है, ठीक है? और हाँ, फोन लेके भाग मत जाना कहीं पे, बहुत सारी सिक्योरिटी है यहाँ पे। नहीं साहब जी, हम चोर नहीं हैं, हम भिखारी भी नहीं हैं। हम आपका फोन लेकर के कहीं नहीं जाएंगे, बस बात करके वापस करते हैं। हाँ हाँ, चल बात कर रहे हैं। अननोन नंबर। हेलो। ए जी, कहाँ हैं आप? तुम मुझे फोन क्यों कर रही हो? और ये किसका नंबर है? कहाँ हो तुम? वो हमारे पास फोन नहीं है ना, तो एक साहब जी से मांग करके आपको फोन कर रहे हैं। हाँ तो बताओ क्या काम है, जल्दी बताओ। आप कहाँ हैं? हम शहर आए थे आपसे मिलने के लिए। मुझसे मिलने के लिए शहर? तेरा दिमाग खराब हो गया है? तुम एक नंबर की गवार औरत हो, क्या करने के लिए आई हो शहर? ये आप कैसे बात कर रहे हैं? हम आपकी पत्नी हैं, आप हमसे इस तरीके से काहे बात कर रहे हैं? पत्नी थी, अब नहीं हो। मैं तुमसे प्यार वार नहीं करता। ये क्या कह रहे हैं आप? 1.5 साल हो गए हैं, ना तो आप चिट्ठी लिखते हैं, ना फोन करते हैं, ना ही पैसा भेजते हैं। आपके घर वाले भी तो हैं वहाँ, माई बाबूजी भी तो हैं, उनका भी आपको याद नहीं आता। चलो हम तो पराए हैं, हमको तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन उनको काहे छोड़ दिए? वो आस लगाए बैठे हैं कि आप आएंगे और हम आपको लेने ही आए हैं। चलिए, आपके अम्मा बाबूजी आपका इंतजार कर रहे हैं। ये रोना गाना बंद करो, मुझे बोर मत करो। ये शहर है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। तू वापस घर जा। वैसे आई किसके साथ है तू? हम अकेले आए हैं, हमको आप अपने साथ लेके चलिए। मैं तुझे अपने साथ नहीं रख सकता, कितनी बार बताऊं? देखा है उसी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आया? मैं 1.5 साल से तुझसे दूर हूँ और बहुत खुश हूँ। प्लीज़ यार, मुझसे मिलने की कोशिश मत कर। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर? हेलो हेलो, आप हमारी बात सुनिए। अरे आप हमारी बात काहे नहीं सुन रहे हैं? सुनिए तो। फोन कट गया है, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। फोन काट दिया? रुकिए, हम फिर से करते हैं। नहीं लगेगा, अब ब्लॉक कर दिया उसने ये नंबर। लाओ फोन। देखो, जितनी तुम्हारी बातें मैं सुन रहा था ना, मैं इतना तो समझ गया हूं कि तुम गांव से शहर अपने पति को ढूंढने आई हो। वो पति जो गांव से आया था, तुम लोगों को बड़े बड़े सपने दिखा के आया था कि मैं शहर जाऊंगा, कमाऊंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, उसके बाद तुम लोगों को वहीं बुला लूंगा, बहुत अच्छी ज़िंदगी होगी। और जब वो यहाँ पर आ गया, उसने वो सब कुछ कमा लिया, तो वो अपने घर वालों को भूल गया। और मुझे तो उसकी बातों से लग रहा है कि उसने शायद दूसरी शादी भी कर ली है। अब वो तुमको नहीं अपनाएगा। अरे जो इंसान अपने माँ बाप को भूल सकता है, वो एक गांव की औरत को क्या याद रखेगा? क्या फर्क पड़ता है उससे कि तुम उसकी बीवी हो या कुछ भी हो? वैसे भी तुम जैसे गांव वाले ना बहुत बेवकूफ होते हैं। अगर उसने कोर्ट मैरिज कर ली होगी तो ये संसार, कोर्ट, कचहरी सब उसे ही लीगल मानेंगे। तुम्हारी शादी का कोई मायने नहीं है। खैर, मुझे बहुत तरस आ रहा है तुम्हें देख के। क्या करोगी अब तुम? देखो, मेरी मानो ना, ये शहर बहुत बड़ा है
बहुत से अनजान लोग मिलेंगे तुम्हें, सब लोग मेरे जैसे नहीं होते हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे। बहुत से लोग तुम्हारा फायदा उठाने की भी कोशिश करेंगे। देखो मेरी मानो, तुम गांव चली जाओ। साहब जी, हम गाँव किस मुंह से जाए? माए बाबूजी से कहे थे कि उनके लड़का के साथ लेकर के आएंगे, और अपने पास तो पैसा नहीं है कि हम गाँव चले जाए। जितना लाए थे सब खर्च हुईगा, हमारे पास कुछ हो नहीं है। सोचा रहा है यहाँ आए कि अपने पति से मिल लिया, फिर बाकी सामान तो वो देख ही लेना। काम करे थे हमारा पति अच्छी जगह पर हमका नहीं पता रहे, शहर आते लोग ऐसे ना बदल जाते हैं। आपको पता है साहब जी, जब उनका शहर आवक रहा है ना, तो हमरे बाबूजी पैसा दिए ना 5 लाख रुपया, तब भी जाकर के शहर आ पाए रहे। हाँ, उनके माए बाबूजी वो तो शहर भेजे के तैयार है ना रहे। जब उनका हमसे बिहाव बा तो हम उनके घर वालों का समझावा कि नहीं भेज दो। शहर जाके हर आदमी एक के जैसा नहीं होता कि अपने घर वालों का भूल जाते, पर हमका क्या पता रहा है यहू वैसे ही निकल जाइए। अपने माए बाबू घर परिवार सबका भूल ही गए, कोई का मतलब नहीं है अब। यही होता है, इस शहर की हवा में ही ऐसा कुछ है। तुम्हारे बाबूजी ने, तुमने उसे यहाँ तक पहुँचाया है, और आज जब उसके पास सब कुछ है तो वो तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर रहा है। देखा, तुमने तो अपना सब कुछ समझ के उसकी मदद की, तुम्हारे बाबूजी ने उसकी मदद करी। जो 5 लाख रुपए तुम्हारे बाबूजी ने उस इंसान को दिए ना, अगर वही 5 लाख तुम पे लगाए होते तो आज तुम वहां होती जहां तुम्हारा पति है। अगर तुम सचमुच से बदला लेना चाहती हो ना, तो ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए। मेरा एक एनजीओ है, तुम चाहो तो वहां काम कर सकती हो, और तुम वहां रह के अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकती हो, और जब तुम पढ़ लिख जाओ तो जवाब देना उससे। फिर सही कहा साहब, अगर हमारे बाबूजी ने वो पैसा हमारी पढ़ाई पे लगाया होता तो शायद हम भी कुछ बन गए होते। लेकिन वो क्या है ना साहब, ये समाज ना बेटियों की पढ़ाई के लिए इतना जोर नहीं देता है। उनको लगता है एक लड़का ही है जो उनका वंश और उनके जीवन को बदल सकता है, बेटियां तो कुछ नहीं कर सकती हैं, इसीलिए उनको क्यों पढ़ाना है? उनकी पढ़ाई में पैसा लगाना मतलब बेकार करना। हमारे बाबूजी ने भी यही किया। हम पूरे समाज को ये बताना चाहते हैं कि बेटियों को पढ़ाओ। जो पैसा आप उनके दहेज में देते हो ना, वो पैसा दहेज में ना दे करके उनकी शिक्षा पे लगाओ, उनके ऊपर लगाओ, उनको लायक बनाओ, उनको काबिल बनाओ, ताकि वो अपना जीवन और पूरे समाज को बदल सके। साहब जी, अब अगर आप हमको शिक्षा देंगे तो हम ज़रूर अपने जीवन को बदल पाएंगे, अपने माई बापू के भी जीवन को बदल पाएंगे। और जिसने आज हमको ये दिन दिखाया है ना, हम उस आदमी को भी दिखा पाएंगे कि अगर एक औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। जिसको आज उसने कूड़ा समझ करके छोड़ दिया है ना, कल वही कोहिनूर बन के चमकेगा। अच्छी सोच है तुम्हारी। चलो ऑफिस चलते हैं।